अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन, जिसको आप कैलकुलस 2 के अंदर भी देखते हैं, जिसके चैप्टर नंबर 14 से ऑनवर्ड जो चैप्टर होता है कैलकुलस 2 में पढ़ाए जाते हैं, उसके 14.1 डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 12 तक जा रहे हैं और 31 से क्या जा रहे हैं 34 तक जा रहे हैं। इसके अंदर जो टॉपिक आ रहा है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का आ रहा है। हम लोगों ने लिमिट एवेल्यूएट करना है और चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ये नहीं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जो 1 से 12 तक है, फाइंड द लिमिट्स आ रहा है। तो सबसे पहले लिमिट्स चेक करते हैं। लिमिट हमारे पास सर से गिवन है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0, मतलब हमारे पास जाहिर बात है ये शो कर रहा है हमारे पास फंक्शन जो होगा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा और दोनों के लिए हमारे पास लिमिट भी अप्रोच करवा रही होगी। फंक्शन हमारे पास सर से गिवन है 3x² - y² प्लस 5/x² प्लस y² प्लस 2 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस लिमिट को इसके अंदर क्या करना है, यूटिलाइज करना है। एक्स की जगह आप लोगों ने याद रखना है इसकी फर्स्ट वाला ये जो 0 पुट करना है, और वाई की जगह ये हमेशा याद करना, पहले एक्स की वैल्यू होती है फिर वाई की वैल्यू होती है। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स था मैंने 0 पुट कर दिया, वाई की जगह भी 0 पुट कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/2 आ गया है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर ले। रिक्वेस्ट है बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से क्या किया गया, शेयर किया करना है। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया भी होता है। मे बी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, अच्छी बात है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके अंदर लिमिट है एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 4 x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर देना, y की अच्छा जी x की जगह हम लोग 0 पुट कर देना, y की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या करेगा 0, और 0 पे किसी नंबर को डिवाइड करें आंसर क्या बन जाता है 0 बन जाता है। देन हमारे पास आ रहा है लिमिट x वाई अप्रोचेज टू 0 π/4, और फंक्शन हमारे पास गिवन है सिकन x tan y। तो x की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना है 0, और y की जगह हम लोगों ने पुट करना है π/4। बेसिकली ये इनके एंगल की जगह हम लोग पुट करेंगे। अब जो सिकन होता है कोस का ही उलट होता है ना, इन्वर्स होता है। तो हम लोगों ने कोस को 0 जो हमारे पास वैल्यू दे रहा होता है क्या दे रहा होता है 1 दे रहा होता है। इसी तरह सिकन 0 पे भी वैल्यू क्या देगा 1 देगा। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और tan जो होगा π/4 45 के एंगल पे भी ये भी आंसर 1 देता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर ओवरऑल 1 बन जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम लोगों मैंने क्वेश्चन 3 और 4 स्किप किया, बिल्कुल इजी पैटर्न पे सेम ये क्वेश्चन 1 और 2 के पैटर्न पे भी उन्होंने सॉल्व होना है। मैं आप लोगों को थोड़े से इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज़्यादा सॉल्व करके अंडरस्टैंड करवाने पे प्रेफरेंस दूंगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिमिट है एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0, और फंक्शन हमारे पास गिवन है कोस x² प्लस y³ ओवर x प्लस y प्लस 1 है। हम लोगों ने x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है। फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x और y आ रहा है तो मैंने पुट कर दिया, आंसर आया कोस 0। ऊपर वाला 0 बन गया, 0 से किसी नंबर को भी डिवाइड करें ओवरऑल 0 आंसर है। कोस 0 पे 1 वैल्यू देते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 ln(2) है, और फंक्शन है e⁻x - y है। x की जगह हम लोगों ने 0 पुट करना है, और हम लोगों ने क्या करना है y जहाँ आ जाएगा उसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है ln(2) पुट कर देना है। e की पावर में x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया और y की जगह मैंने ln(2) पुट कर दिया। अब देखो ये मैं इसके पावर को क्या कर सकती हूँ, ब्रेक करके लिख सकती हूँ। e की पावर 0 में 1 देगा, यहाँ से ln पहले तो लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो माइनस होगा ना ये इसकी पावर में चला जाएगा। ln और e एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर -1, जिसको हम लोग पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 1/2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0, फंक्शन है e⁻y साइन ऑफ x ओवर x है। तो हम लोगों ने x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है। ये आप लोगों ने बहुत एहतियात से चीज़ें करनी है। e की पावर 0 में 1 दे देगा। यहाँ पे हमारे पास सैंडविच थ्योरम होता है वो हम लोगों ने यूज़ करना है। जब इसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई होती है ना, लिमिट x का फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x वाली फॉर्म बनी हो तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाए, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 1 बन जाता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नंबर पर क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 1/27 और पाई का क्यूब गिवन है, और फंक्शन हमारे पास गिवन है कोस क्यूब स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो हम लोगों ने इसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है 1/27, और वाई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे पाई का क्यूब। 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट की भी ओवरऑल पावर 1/3, तो ये 3 से कट के हमारे पास 3 रह जाएगा। और पाई की भी क्यूब है, पाई का क्यूब स्क्वायर रूट के 1/3 से कट के हमारे पास ये क्या बन जाएगा पाई। तो मतलब ओवरऑल π/3 एंगल बनेगा। ये आप कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व करेंगे। कोस की वैल्यू जो बनती है 60 पे बनती है, कोस 60 पे 1/2 वैल्यू देता है, वो हम लोगों ने क्या कर देनी है यहाँ पे लिख देनी है।
ओके जी, बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 और π/6 लिखा हुआ है। एक्स की जगह 1 पुट करना है और वाई की जगह π/6 पुट करना है। फंक्शन हमारे पास है एक्स साइन ऑफ वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम लोगों ने इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दी हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। साइन जो π/6 बेसिकली साइन 30 की वैल्यू होती है, वो हमारे पास है। अगर आप लोगों को निकालनी है तो मैंने दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। π/6 मल्टीप्लाई 180/π, वाई से कट जाएगा 6 और इनको आपस में सॉल्व कर 30। साइन 30 की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। 1/2 के डिनोमिनेटर भी 2 पड़ा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में एक चीज़ हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 ओवर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू π/2 और 0 है। एक्स की जगह हम लोगों ने π/2 पुट करना है, वाई की जगह हम लोगों ने 0 पुट करना है। फंक्शन हमारे पास इस तरह से गिवन है cos y + 1 ओवर y माइनस साइन एक्स। सबकी जगह मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। cos 0 पे 1 वैल्यू देता है, 1 + 1 से हमारे पास 2 बन जाएगा। और नीचे हमारे पास साइन π/2 90 पे हमारे पास जो होता है वैल्यू 1 दे रहा होता है, इस माइनस की वजह से साथ माइनस आ जाएगा। π/2 90 का एंगल होता है। अगर आप लोग नहीं निकाल सकते तो इस तरह से ये जो मैंने पैटर्न बताया ना 180/π से उसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 ही आएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर हमारे पास 2 बन जाएगा और इस माइनस की वजह से साथ माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 31 से 34 तक है उसके अंदर वो कहते हैं एट व्हाट पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन आर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हम लोगों ने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहले पार्ट क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर 2 पार्ट्स आ रहे हैं। पहले पार्ट में पूछते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है। ऑल आप लोग अपने पास की पॉइंट के तौर पे लिख रहे हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये हमारे अपने साइन लिख लें, टैन लिख लें, कोस लिख लें, कुछ भी आ जाए तो आप लोगों ने लिखना है कॉन्टिन्यूस पॉइंट एक्स वाई। देन हमारे पास फंक्शन है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा ऑल पॉइंट्स एक्स वाई एक्सेप्ट 0 0 पे। को लोग जो हमारे पास 0 की वैल्यू हमारे पास नहीं दे, लोग 0 पे हमारे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर लोग ऑफ 0 के फुल आंसर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। मतलब 0 0 पॉइंट एक्स के 0 या वाई के 0 वाले पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है कॉन्टिन्यूस आ रहा है। क्योंकि ये देखो मैंने एक रीज़न भी साथ लिख दिया। लिमिट एक्स वाई अगर 0 0 को अप्रोच कर रही होती ना, अगर हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आंसर देता, log 0 देता, जो कि हमारे पास क्या बन जाता अनडिफाइंड बन जाता। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट की रीज़न भी साथ ही लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसके ए पार्ट की बात करें। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। इस तरह के फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं सारे पॉइंट्स पे, लेकिन इसके डिनोमिनेटर पर रिस्ट्रिक्शन होती है। हमने वो पॉइंट्स इसमें डोमेन में से निकाल देनी जिसपे डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। अब एक्स की जगह अगर वाई पुट करें तो वाई माइनस वाई से ये 0 हो रहा है, या वाई की जगह एक्स पुट करें तो फिर ये 0 हो रहा है। हम लोगों ने कहना है कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वाई या फिर एक्स नॉट इक्वल टू वाई। मतलब इनके एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और जो 1/0 की फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है अनडिफाइंड बन जाती है। तो ये हम लोगों ने डोमेन में से निकाल देना है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्स वाई करना है। अब आप कहेंगे मैडम इधर भी हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट्स है जहाँ भी डिनोमिनेटर 0 बने, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज इसके साथ 1 ऐड हो रहा है। या हम कोई भी नंबर लिखेंगे ना 0 भी आ जाएगा आंसर, तो प्लस 1 करेगा तो आंसर 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर इस केस में कभी भी 0 नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस और ऑल पॉइंट्स है, ठीक है। इस प्लस 1 की वजह अगर अकेला एक्स स्क्वायर होता तो फिर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते थे, तो वो हमने अपनी डोमेन में से क्या कर लेनी थी निकाल देनी थी। ओके जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अब आप कहेंगे मैडम अंदर से कुछ क्वेश्चन आपने स्किप करवा दिए। देखिए वो क्वेश्चन सारे सेम एक ही पैटर्न पर सॉल्व हो रहे थे। अगर मेरे बेटा आप एक भी क्वेश्चन का अच्छा कॉन्सेप्ट ले लेते ना तो होपफुली कि आपसे बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करने और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाते हैं। नहीं भी होते तो फिर भी आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी गिवन है, उसके थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ आप मेरे साथ इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेरी है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे बेटा दोबारा से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से क्या क्या करें, शेयर क्या करना है। शेयर करना क्या होता है सदका जारिया होता है। वैसे तो चाहे लाइफ में हम लोग अच्छे डीड्स करें ना करें, चले इसी बहाने ही सही। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर हमारे पास फंक्शन इस तरह से जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स वाई। अब कॉन्टिन्यूस है एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। वहीं बात के डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, वरना फंक्शन क्या बन जाएगा अनडिफाइंड। और अब एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो दोनों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के दोनों ही 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल यहाँ पे आना है, एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इसकी डोमेन में से आना चाहिए।
जी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई ओवर 2 प्लस कोस ऑफ एक्स है तो कॉन्टिन्यूस ऑल पॉइंट एक्स वाई। अब ये जो 2 अंदर ऐड हो गया ना कोस के साथ, ये इसने आपके फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूटी से बचा लिया। अब ये फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। बिकॉज कोस की अगर वैल्यू 0 भी आ जाते हैं ना 2 में 0 ऐड करने से आंसर 2 ही रहेगा, 0 कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। और चीज़ें वैसे भी ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही। तो लिख देना कॉन्टिन्यूस ऑल पॉइंट एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 34 है जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स के माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर बना लिया। फैक्टर बनाने के बाद हम लोगों ने चेक करना है कब इन फैक्टर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। डिनोमिनेटर 0 होने से बचाने के लिए अब देखें x को 1 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे x को 2 नहीं होना चाहिए। तो x को नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए या फिर x नॉट इक्वल टू 2 के अलावा सारे पॉइंट्स पे क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई और ये कॉन्टिन्यूस ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। वही डिनोमिनेटर वाली कंडीशन कि हम अगर y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दें या एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करें तो फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा जो कि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड कर देगा। तो इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन से हम लोगों ने क्या करना है, बचना है।